आप आंटी कहीं फोन रख के एक जगह पे आराम से बैठिए। अच्छा अच्छा, कहीं पे बैठ जाओ, इधर तो लाइट नहीं आएगी। चलो मतलब फोन को मेरे सामने ही रखूं ना? हाँ हाँ आंटी, हाँ हेलो, हाँ आंटी, हाँ हाँ। ओके 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 ओके, हाँ बिल्कुल आंटी, एकदम परफेक्ट। बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ ठीक है, हाँ आंटी, ठीक है। बिल्कुल पक्का आंटी, परफेक्ट। हाँ, और अनुष्का, बोलो। आई जय स्टार्टेड। हिंद, जय जय हिंद, हिंद। and good evening to everyone listening to us today. And today we are honored that our beloved Kusum aunty, mother of Captain Amit Verma of Mahar Regiment, is with us. आज हम कुसुम आंटी से कैप्टन अमित वर्मा की बचपन की कहानी, उनकी फौज में जाने की वजह और बाकी सब कुछ छोटी मोटी जो भी यादें हैं वो आज आंटी हमारे साथ शेयर करेंगे। आंटी, thank you very much for being with us today, and we convey our warm welcome to you in this वार्तालाप। थैंक यू, थैंक यू। आप बताइए आंटी, आप शुरू कीजिए। आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछिए तो मैं आपसे बात करती हूँ। बिल्कुल आंटी, आप बचपन में जो उनका वो बोर्डिंग जाने का, उसके पहले का वो कहानी थोड़ा सा सुनाएंगे आंटी, कैप्टन अमित वर्मा के। एक्चुअली एक्चुअली जो ये कैप्टन अमित था, ये बचपन से पैदाइशी थोड़ा सा मतलब नॉटी तो मुझे लगता ही था, क्योंकि मैं ही नहीं बोलती थी, आसपास वाले भी बोलते, क्योंकि ये 20 दिन का था तो अब मैं फीड कराती थी तो ये पैरों से उछलता था, तो सब लोग बोलते थे कि ये 20 डेज का है और पैर जरा से टच नीचे हो रहे हैं और ये उछल रहा है, तो लोगों ने इसका नाम कुदू रख दिया था कि ये तो कूदता है बहुत ज्यादा। धीरे धीरे ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो और इसकी नई तरह की शैतानियां मतलब नजर आई। ये क्रॉल करने, रोता नहीं था एक भी कभी भी, मतलब कभी नहीं रोता था। जैसे एक दो बार ये मैंने सुलाया तो बच्चा छोटा होता है तो साइड में बैठाते हैं, हो रहा है तो उसको गिर ना जाए, तो इसको मैं बैठाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो किसी काम से उठ के गई, तो साइड में साइड टेबल पे टाइम पीस वॉच रखी थी, तो ये उठा और इसने वो वॉच उठाने के लिए उसने क्रॉल करके वो कोशिश की, तो वॉच उठाते उठाते ही वो साइड टेबल गिर गई और वो इसके आँख के पास यहाँ पे कॉर्नर, उसका जो साइड टेबल है उसका कॉर्नर यहाँ पे चुभ गया, तो ब्लड निकलने लगा और ये नीचे गिर गया। इसने कोई आवाज नहीं की, कोई नहीं रोया, ये बिल्कुल भी नीचे गिरा और ये ब्लड जो निकला उसमें आराम से खेल रहा है, ये देख रहा है कि वो रेड कलर क्या है और बिल्कुल नहीं रोया। जब वो लड़की जो मैंने बिठाया था वो अंदर एंटर की तो वो घबरा गई कि इसका ब्लड निकला हुआ है और ये पूरा ब्लड में बैठा हुआ है। तो मैं आई तो मैंने देखा तो इसे कोई ऐसा नहीं कि मम्मी को देख के बच्चा रोता है या वैसे चोट लगी है तो रोता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये खेलता रहा। उसके बाद मैंने इसको बैंडेज वगैरह की, जो भी किया, तो बिल्कुल नहीं रोया। फिर धीरे धीरे ये बड़ा होता गया, इसकी सारी शैतानियां ऐसे ही डिफरेंट टाइप की होती गई। जैसे ये क्रॉल करता था तो टीटियों के बीच में बैठता था, एक बार बाहर लॉन में तो नल बाहर की साइड लगा हुआ था, क्रॉल करते हुए नल के पास चला गया, वहाँ बहुत सारी चीटियां थी, तो इसने वहां नल के पास बैठे बहुत थोड़ी देर में बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज आई कि हमने देखा कि ये हंस कहाँ रहा है, ये किधर है, तो हम गए उधर तो पूरी बॉडी पे इसके चीटियां काट रही हैं, चल रही हैं और ये हंस रहा है। तो हम सोचने लगे, मेरा भाई था तो बोला ये तो अजीब ही बच्चा है, चीटियां पूरी बॉडी में है, काट भी रही हैं, बजाय रोने के ये हंस रहा है। तो हमें उस टाइम तो ऐसे ही लगती थी कि बच्चे हैं, नए नए तरह की आदत होती थी, धीरे धीरे
से बड़ा हुआ, कभी भी गिरता था, गिरता नहीं। थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारी पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे हम गए तो 1.5 साल का था, तो वहाँ 2-4 आंटी महीने के बाद स्पीकर को थोड़ा सा मुंह के पास लाएंगे आंटी, वो इसको, हाँ ये, हाँ हाँ हाँ, तो हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ अभी आंटी, ओके। हाँ तो हाँ ओके, ये 1.5 साल का था जब ये 2-3 महीने के बाद वहां पे शैतानियां करनी शुरू करी, तो मेरे आसपास वाले जो लोग रहते थे वो बोले इसको स्कूल में डाल दो। मैंने कहा अभी तो ये 1.25-2 साल का है, मैं अभी से इसे कैसे स्कूल में डाल दूं? तो बोले नहीं नहीं, हमें इसने हमें परेशान किया हुआ है, ये बहुत शैतानियां करता है। तो पास में ही स्कूल था, टाइगर कब स्कूल का नाम था, आमी आमी का ही था, नर्सरी स्कूल। तो मैंने उसमें उसमें एक हमारे फ्रेंड थे, मैं तो बहुत जूनियर थी उस टाइम, कैप्टन थे मेरे हस्बैंड, तो कर्नल थे, कर्नल बख्शी, उनकी वाइफ प्रिंसिपल थी। वो मुझे बोली तू ना वहां भेज दे, मैं इसको वहां पे देखूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने इसको 2.25 साल का था तो वहां पे स्कूल में भेज दिया। तो स्कूल में ये एक जगह बैठ नहीं सकता था, क्योंकि बचपन से में ये एक जगह नहीं बैठा कभी भी, तो बैठाना तो बहुत मुश्किल होता था। तो स्कूल में वहाँ एक दिन गया और बड़े प्यार से गो टू बाथरूम मैम, तो बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा है, भागा नहीं आते और पूछ के जा रहा है। तो उसने इसको भेज दिया उन्होंने, और वहाँ पे बाथरूम में एक जंगल की तरफ, तो ये बाथरूम में गया और विंडो से उछल के ये जंगल में चला गया। और जंगल में वो भी इसलिए गया क्योंकि पीछे की साइड से एक बिल्ली दिखाई दी, बिल्ली का बच्चा, और उसको पकड़ने के लिए जंगल में उसके पीछे पीछे चला गया। और जंगल वहाँ पे बहुत खतरनाक होते थे, क्योंकि जंगली हाथी, चीते वगैरह सब होते थे वहाँ पे, और बहुत घने जंगल थे। हम परेशान बड़े, गए उसे लेने तो स्कूल में मिला नहीं, सारे परेशान। वहाँ छोटी सी जगह थी, कैंटोनमेंट वहाँ पे बैंगलोर में, वहाँ हमने देखा कि चारों तरफ कहीं नहीं मिला। बहुत लोगों को भेजा कि जाके देखे, कहीं इसका दिखाई नहीं दे रहा। फिर देखा दूर से एक ब्लू स्वेटर सा पहन के एक छोटा सा बच्चा चला आ रहा है। तो वहां से आया, जब देखा तो पूरा इसको कांटों वाटों से पूरा शरीर इसका छिला हुआ था और ब्लड निकल रहा था। ये बोला मम्मा मैं ना किसी का बच्चा पकड़ने गया था। मैंने कहा ऐसे नहीं जाते हैं, हमेशा जब जाते हो तो बता के जाते हैं। बोला ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी शरारतें तो ये बहुत करता था। इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं बताना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैंने इसे सोचा कि थोड़ा बड़ा हुआ रहेगा तो इसे स्कूल से निकाल के किसी अच्छे स्कूल में डाल दें। तो वहीं पे स्कूल था एक, थॉमस स्कूल, तो उसमें हम इसे लेके गए। तो वहाँ हमने कहा तुम यहाँ पढ़ोगे? बोले हाँ मैं यहाँ पढ़ूंगा, और आप मुझे यहाँ पे एडमिशन करा दो। तो जब हम उसे वहाँ एडमिशन कराने गए तो पता नहीं उसे क्या हुआ, कहते जो मैम थी वहाँ पे पहले दिन एंग्लो इंडियन थी, और दूसरे दिन जब हम गए तो कोई साउथ इंडियन थी। तो मतलब जो सिस्टर्स थी, तो बोले मैं नहीं जाऊंगा। नहीं गया। फिर मैंने इसको सेंट जोसेफ स्कूल था माटीगारा में, वहां पे लेके गए, वहां पे इसका एडमिशन कराया। तो वहां पे जब इसका एडमिशन नर्सरी स्कूल में हो गया तो ये अपने नाम से बोले नहीं, हमने इसका नाम अनुराग रखा था। तो क्लास में बोलते कि अनुराग करके, कहते मैं अनुराग नहीं हूँ, मेरा नाम अनुराग नहीं है, मेरा नाम अमित है। तो उन्होंने, मदर ने हमें बुलाया, कहते आप अपने बच्चे के इसका नाम चेंज करो। तो हमने कहा इसका तो पूरा आर्मी में चला गया है, रजिस्टर्ड हो गया है, पूरा अनुराग है। कहते सो व्हाट, हम 9 ब्रदर सिस्टर्स थे, हमें नहीं पता हमारा नाम किसने रखा। यू आर सो लकी कि तुम्हें ये अपना, तुम्हारा बेटा नाम रखने का भी मौका नहीं दे रहा है, अपना नाम खुद रख रहा है। तो वहां से फिर हमने इसका नाम अमित चेंज किया। फिर जब स्कूल क्लास में नर्सरी में बैठता तो ये किसी को पढ़ने नहीं देता था, सब कुछ शरारत करता था। तो उस मिस ने बोला कि इसको सब कुछ आता है। 3-4 महीने के बाद ही कहते इसको केजी में डाल दो। केजी में डाल दिया। वहां से फिर हमारी पोस्टिंग इधर दिल्ली हो गई। दिल्ली में आया तो इस आर्मी पब्लिक स्कूल में उसका एडमिशन कराया। तो इसको हिंदी नहीं आती थी, और वहाँ यहाँ भी सेम इसका काम था कि शरारत करता था।
तो हमेशा क्लास टीचर इसको अपने साइड में बैठाती थी। तो मैं एक दिन गई, मैंने कहा ये साइड में क्यों बैठाते हो आप इसे? कहते ये इसे सब कुछ आता है और ये किसी को पढ़ने नहीं देता। ही वॉज वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड, वेरी ब्रिलियंट। मतलब उसको कभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वहां पे यहाँ से उसने नर्सरी, केजी, फिर उसके बाद हमारा पोस्टिंग कहीं हुई, वहां पे भी इसका सब स्कूल, सब क्लासेस में इसने टॉप किया। और इलाहाबाद हुई हमारी पोस्टिंग। देन इलाहाबाद से हम लोग बॉम्बे गए। तब तक ये 8th में आ गया था। तो 8th में बॉम्बे में भी इसका एडमिशन हो गया। जब वहां पे हमने 10th का रिजल्ट आया, तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल में मैंने इसे डाला था, तो मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं बाहर हो गई थी। तो मैंने इसे बोला कि तुम हॉस्टल में रहोगे? तो बोला एक शर्त पे रहोगे। मैंने कहा किस शर्त पे रहोगी? मैं कि जब तक आप नहीं बोलोगे। इको आ रही है आवाज में, हाँ है ना? हेलो हेलो, हेलो। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो बोले आप जब तक मैं नहीं बोलूंगा आप जाओगी नहीं यहाँ से, और रोज मॉर्निंग में मेरे स्कूल जाने से पहले आप यहाँ आओगी, और शाम को जब मैं बोलूंगा तब आप वापस जाओगी। तो जुलाई का मंथ था। मैंने कहा ठीक है, तुम हॉस्टल में जाओ, मैं जब तुम बोलोगे तब मैं जाऊंगी वापस। तो मैंने इसे हॉस्टल में तो इसलिए डाला था क्योंकि बीइंग ए सिंगल चाइल्ड ना, कि बच्चों के साथ थोड़ा सा मिलना आ जाए इसको। तो वहां मैं रोज सुबह चली जाती थी 7 o'clock, और मैं शाम तक बैठी रहती थी। वहां एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बेंच लगी हुई थी, मैं हॉस्टल के सामने इसके बैठ जाती थी। ये जैसे ही मुझे देखता था सबसे पहले आता, मेरे से मिलता, और फिर अपना तैयार होके स्कूल चला जाता था। जितनी बार आता जाता था ये मेरे से मिलता था। ऐसे ही करते करते मतलब अगस्त में इसने मुझे बोला, अगस्त के एंड में, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, कि मम्मी अब आप चले जाओ। मैं मॉर्निंग में जाती थी और शाम को 7 बजे वापस आती थी। तो फिर इसने जब मुझे बोला कि आप चले जाओ, तो मैं चली गई। लेकिन वहां पे मैं इसे फोन करती थी तो ये फोन का जवाब नहीं देता था, लेटर नहीं लिखता था। तो मैं वहां से फिर वापस आई और मैं इससे मिली। मैंने कहा तुम जवाब क्यों नहीं देते हो, लेटर क्यों नहीं लिखते हो? कहते मम्मा सच मैं लिख नहीं सकता, और झूठ मैं बोल नहीं सकता। सच लिखूंगा तो आप परेशान होगी, झूठ बोलूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहते इसीलिए मैं लेटर नहीं लिखता हूँ, इसीलिए मैं फोन पे अटेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अब आपकी आवाज सुन के बोल नहीं सकता। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कहते इसे ये हॉस्टल से निकाल लो। तो मैंने इसको दिसंबर में हॉस्टल से निकाला। जब मैं इसके स्कूल में गई और हॉस्टल में मैं इसका सामान पैक कर रही थी, तो इसने मैंने देखा छोटे छोटे उसमें डब्बों में, आइसक्रीम के डब्बों में रेत रखा हुआ है। तो मैंने कहा ये रेत किस लिए रखा? कहते मम्मा इसे नहीं फेंकना, इसने मेरे हाथ से लिया। तो मैंने कहा ये क्यों रखा हुआ है? कहते ये ना जब आप आती थी, स्कूल में आती थी मेरे से मिलने के लिए, तो मैं जब आप स्कूल से शाम को मुझे जाती थी तो मैं रोज आपकी पैरों की मिट्टी उठा के मैं इसमें रख लेता था, और जब मुझे आपकी याद आती थी तो मैं इस मिट्टी को देख लेता था कि ये मिट्टी है मेरी मम्मी के पैरों की है। तो मुझे मतलब एकदम मेरी आंखों में उस टाइम आंसू आ गए, और मैं सोचने लगी कि कितना सेंसिटिव बच्चा है ये। धीरे धीरे ऐसे ही करके मतलब मैं इसे यहाँ से ले गई, वहां गई मैं, हम बॉम्बे गए। तो वहां पे इसने 10th में ये मतलब इसका रिजल्ट आया तो इसने टॉप किया। तो मैंने कहा बोला मैं पास हो गया हूँ, इसने बोला। तो मैंने कहा मुझे लगता नहीं है, तू पढ़ता नहीं था बिल्कुल कि तू पास भी हुआ होगा। तो मैंने कहा मैं तेरे साथ स्कूल चलूंगी देखने के लिए। तो मैं इसके साथ स्कूल गई। स्कूल में गई तो वहां पे इसका नाम ही नहीं था उधर उस पे बोर्ड पे। तो मैंने कहा तुम्हारा तो नाम ही नहीं है, तुम पास कैसे हुए हो? तो थोड़ी देर में एक वो आए, चौकीदार आया, वो बोला मैम जो टॉपर है ना उनका नाम उधर है। फिर मैंने देखा दूसरी लिस्ट लगी थी, उस पर इसने टॉप किया था। तो मैंने कहा तू कैसे हुआ? कहते मम्मी मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि मैं कैसे टॉप किया मैंने। ऐसे ही इसने 12th में भी ऐसे ही किया।
और 12th में इसके हमेशा ये स्कूल में भी ऑलराउंडर था, बहुत अच्छी डिबेट बोलता था। जब ये 6th में था तो यहाँ पे एक स्कूल था, मैंने उसमें एडमिशन कराया था इसका, तो लेकिन इसको जॉन्डिस हो गया था तो ये स्कूल नहीं जा पाया। तो पूरे साल ये घर में ही रहा और मैं स्कूल जाके इसका होमवर्क लेके आती थी और उसको बोल के पढ़ाती थी। इवन मैथ्स भी मैं इसको, ये लेट जाता था और मैं मैथ्स ऐसे करके इसे वैसे समझाती थी, पढ़ के एक एक सम्स मैं ऐसे समझाती थी इसको। तो डेली मेरा काम था, मैं स्कूल जाती थी, ये घर में रहता था इसका होमवर्क लेने के लिए। तो ऐसे करते मैंने इसको पढ़ाया। फिर मैंने कहा अच्छा पूरे साल तो स्कूल नहीं गया, लेकिन अप्रैल में एग्जाम्स होते हैं, मार्च अप्रैल में, तो वो मैम बोली कि आप थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए आप इसे स्कूल भेज सकते हो तो भेज दो ताकि एग्जाम दे सके। तो मैंने इसे 1-1.5 महीने 2 महीने पहले स्कूल में भेज दिया। जब स्कूल गए हुए से 4-5 दिन हुए थे तो स्कूल में डिबेट थी। ये मुझे नहीं पता था कि ये क्या हुआ। ये स्कूल की प्रिंसिपल जब इसका हुआ था, इसके बाद मेरे से मिलने आई थी, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि मैं इस अमित को कभी नहीं भूल सकती। जब ये 5-6 दिन हुए तो स्कूल में गया था, तो स्कूल में डिबेट थी, तो इसने बोला कि मुझे डिबेट में पार्टिसिपेट करना है। तो बोले तुम तो अभी आए हो, जो टीचर बोली कि तुम तो अभी आए हो, तुम्हें डिबेट तो लिखनी पड़ती है, उसे फिर लर्न करना पड़ता है, फिर तुम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। बोले नहीं, मैं करूंगा। इसने वहीं स्कूल में बैठ के वो डिबेट लिखी और विद इन 2 आवर्स इसने स्टेज पे बोला और ये सेकंड आया। तो प्रिंसिपल ने मुझे, जब मेरे से मिलने आई वो, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का बच्चा नहीं देखा कि जो उसी टाइम डिबेट लिखे खुद, नहीं तो पेरेंट्स लिखते हैं 6 स्टैंडर्ड में, हाँ, और उसके बाद बच्चा लर्न करता है फिर बोलता है। कहते अंकल। इसने खुद लिखी और खुद ही बोली, कहते बहुत ही क्रेडिटेबल बात है। हाँ, तो मैंने कही बात मुझे नहीं मालूम थी, आप ही मुझे बता रहे हो, उसने मुझे कभी नहीं बताया ये बात। फिर हम लोग वहाँ पे, हर एक स्कूल में उसका यही काम था, क्योंकि जाके खुद मिलता था और बोलता मैं पार्टिसिपेट करूंगा। कोई भी एक्टिविटीज होती थी, स्पोर्ट्स हैं, वो एजुकेशन है या डिबेट्स हैं या कोई भी चीज है, करिकुलम है, सब में वो पार्टिसिपेट करता था। तो बॉम्बे में उसका स्कूल, हमारी पोस्टिंग हुई तो उसका स्कूल पहले दूसरी जगह था, फिर दूसरी जगह चेंज हो गया मड आइलैंड पे। तो वहाँ पे हम, ये स्कूल में था तो वहाँ से हाउस कैप्टन बनाया, नेहरू हाउस कैप्टन, नेहरू का हाउस का, जो कभी भी किसी भी चीज में आगे नहीं आया था। जब ये बना तो हर एक चीज में वो फर्स्ट आ रहा था, नेहरू हाउस। तो जो इसकी क्लास टीचर थी वो, वहाँ पे सभी टीचर्स इसको हमेशा हर एक स्कूल में बहुत प्यार करती थी। नॉटी तो ये बहुत था, लेकिन इसकी शिकायतें भी बहुत आती थी। लेकिन जब मैं टीचर्स से मिलने जाती थी तो वो मुझे बोलते थे कि इसको इसकी क्या शिकायत करें आपसे। मैंने कहा आप ही ने बोला था, इसने बोला मुझे कि मम्मा आपको बुला रहे हैं टीचर। तो बोले नहीं, हमें इसके ऊपर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जब हम इसका काम देखते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं तो हम इसे बोल नहीं पाते। और कहते जिस दिन ये क्लास में नहीं होता, कई बार हम होता है नॉटी शैतानी करता है तो हम इसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जब क्लास में ये नहीं होता और हम बाहर निकाल देते हैं तो हमारा पढ़ाने को दिल नहीं करता। कहते इसलिए हम इसको अंदर ले लेते हैं, ना बाहर निकाल सकते हैं ना अंदर रख सकते हैं, तो इसलिए इसको हम कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। तो मैं भी वापस आ गई। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स में इसने कबड्डी कभी नहीं खेली थी, तो ये हाउस कैप्टन था तो अपने हाउस के लिए इसने खेली कबड्डी। तो कबड्डी जब खेलने लगा ये, तो इसे आती नहीं थी, इसने मेरे से पूछा कि मम्मा कैसे होती है, फोन पे, मैं दिल्ली आई हुई थी। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे बोलते, ऐसे ऐसे करते हैं। जब ये वहाँ खेलने लगा, 11th स्टैंडर्ड में था ये, तो खेलने लगा तो बड़ी मस्ती करता हुआ खेल रहा था। ये भी बात मुझे नहीं, इसने नहीं बताई, ये भी मुझे इसकी क्लास टीचर नहीं बताई। कहते हम सब बैठे थे, हमने कभी से, हमेशा हंसता रहता था। कहते हमें इस दूसरे मूड में तो देखा ही नहीं हमने इसको। तो कहते लेकिन वो दिन जो था वो हमने इसका एक दूसरा मूड देखा था। तो कहते इसने कबड्डी खेल रहा था, तो जब इसकी टीम खेलने गया दूसरे, उसमें दूसरी साइड में, तो एक बच्चे ने इसकी
टी शर्ट पकड़ी तो वो फट गई। तो कहते इसे वो फटने पे गुस्सा आ गया और कहते इसने वो टी शर्ट निकाली और उसे रोल की और फेंक दी। और उसके बाद जो इसे गुस्सा आया, कहते उसके बाद इसे कोई नहीं पकड़ पाया। कहते ये जाता था गोल करके आ जाता था। कहते हम तो ये शॉक्ड रह गए कि अमित ऐसा भी हो सकता है, कि अमित ऐसा भी हो सकता है। कहते उसके बाद उसने कहते हाँ, वो इसका जो हाउस था उसमें कबड्डी में भी इन्हें फर्स्ट प्राइज मिला, फिर डिबेट्स में भी फर्स्ट प्राइज मिला, इसको शील्ड मिली थी। और उसके बाद इसने 12th में भी ये कैप्टन था, उसमें भी इस काफी अच्छे प्ले वगैरह में पार्टिसिपेट किया। फिर टीचर्स डे पे टीचर्स ही बताती कि इसने इतना अच्छा वो किया था, एक गाने पे डांस किया था जिसका कोरियोग्राफी भी खुद ही की थी। तो कहते वो हम आज तक नहीं भूल सकते, किशोर कुमार का कोई गाना था। तो कहते भी टीचर्स के टच में हूँ मैं अभी भी, इसके स्कूल की टीचर के। तो वो कब आती है मेरे से, कभी कई बार पूछती हूँ मैं उनसे, तो बोलती हैं, कहती मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन अमित जैसा बच्चा नहीं मिला कि जैसा वो मतलब जिस टाइप का वो था, क्योंकि वो अलग ही टाइप का था जो मैं भी फील करती हूँ। क्योंकि उसके फ्रेंड्स वगैरह जैसे आ जाते थे तो वो बोलते थे, कई बार आ गए अचानक खाना, तो कुछ लोगों के लिए बना हुआ है तो मैं अलग से खाना बनाती थी। फिर तो किचन में आता, मम्मा कुछ हेल्प करूं? मैंने कहा नहीं, कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी। फिर धीरे से मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलता, मम्मा आप ये मत सोचना कि आप इनके लिए खाना बना रही हो, आपने पक्का पिछले जन्म में इनको खाना नहीं खिलाया, अपने आप अपनी उधार चुका रही हो। तो मतलब मैं हंसती कितना थी। अच्छा कॉन्सेप्ट है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ, कि कितने तरीके से वो मुझे मतलब ये बात बोल देता था आसानी से। तो ये सब चीजें उसकी होती थी। तो स्कूल में भी जब वो कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी उसका एडमिशन जो हुआ तो वो भी एक बड़ा इस कॉलेज में गया, उसने उसकी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, MIT कॉलेज बोला, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, MBBS। जब मैं फीस देने लगी तो बोला, मम्मी ये पैसे आप फीस नहीं देना। मैंने कहा क्यों? कहते ये पैसे आप मुझे दे दो। मैंने कहा तुम क्या करोगे? कहते मुझे MBBS नहीं करना। मैंने कहा अच्छा फिर क्या करोगे? कहते मैं कुछ और करूंगा। मैंने उसे पैसे वो दे दिए। मैंने कहा ठीक है वो तेरे ही हैं, मैं रखे हुए हैं मेरे पास। उसके बाद उसने, मैंने कहा तुम क्या करोगे? कहते मैं इंजीनियरिंग करूंगा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो वहां भी एडमिशन हो गया। तो वहां भी इसने बोला मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा। तो मैंने कहा फिर तुम क्या करोगे? जब तुम इंजीनियरिंग नहीं करोगे, MBBS नहीं करोगे, फिर क्या करोगे? कहता मैं वो ये करूंगा, कॉमर्स करूंगा, BCom, और वो भी सिम्बाइसिस से करूंगा। इसे BDS में भी एडमिशन मिला, सतारा में। BDS में मैंने आर्मी ऑफ डॉक्टर्स होते हैं डेंटिस्ट, उनके पास लेके गई इसका ब्रेन वॉश कराने के लिए। कहते मुझे नहीं जाना। तो वो बोले नहीं तू कर ले ज्वाइन, जहाँ डेंटिस्ट की कुर्सी नहीं हो जाएगी वहां पे तेरी पोस्टिंग नहीं होगी। कहते बहुत अच्छी सर्विस है, तू ज्वाइन कर ले। नहीं माना, कहते मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने कहा, जब सब कॉलेज में इसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, इसमें नहीं जाऊंगा, सब में एडमिशन मिल रहे हैं, उसको लोग बाग मेरे से पूछने आ रहे हैं कि आपके बेटे का एडमिशन कैसे करा रहे हो आप? मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता, लोग बाग मुझे फोन करके स्कूल वाले कॉलेज वाले बोलते हैं कि आपके बेटे का एडमिशन हो गया है, मैं जाती हूँ। तो फिर मैंने सिम्बाइसिस में गई, सिम्बाइसिस कॉलेज पुणे। तो वहां मैंने गई तो मैं रजिस्ट्रार से मिली, वो बोले एडमिशन क्लोज हो गए। तो मैंने कहा कोई और रास्ता? कहते नहीं अब तो कोई एडमिशन नहीं होगा। मैंने कहा एक बार मेरी प्रिंसिपल से बात करा दो। तो बोले आप मिल लो, ऐसे कोई फायदा नहीं है। मैं प्रिंसिपल से मिलने गई तो वहां पे प्रिंसिपल मुझे बोलती हैं कि कोई एडमिशन नहीं, एडमिशन क्लोज हो गया। अब BCom ये तो वैसे भी साइंस का स्टूडेंट है तो इसको तो वैसे भी कॉमर्स में एडमिशन मिलना मुश्किल है क्योंकि परसेंटेज डाउन हो जाती है। तो प्रिंसिपल से मैंने रिक्वेस्ट की, तो जब मैंने ज्यादा रिक्वेस्ट की तो वो बोले आप ऐसे करो पेपर छोड़ जाओ,
इसके पूरे डिटेल जो पेपर्स हैं इसके वो छोड़ जाओ, मंडे को मीटिंग होगी, अगर कोई सीट होगी तो इसको दे देंगे। तो वेडनेसडे को मेरे पास फोन आया स्कूल कॉलेज से, सिम्बायोसिस कॉलेज से, कि आपके बेटे का एडमिशन हो गया और फीस भी दे दिया, आप आके मिलो। मैं जब गई कॉलेज में तो मैं हैरान कि वहीं पे स्कूल प्रिंसिपल ने अपनी तरफ से कि फीस दे दी कि कहीं वो सीट कोई और एडमिशन ना कर दे उसमें। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो थी, तो फिर उससे स्कूल कॉलेज में गया, ज्वाइन किया, तो इसने कॉलेज में भी जब ये बोला वहां पे अपना इंट्रोडक्शन दिया इसने, तो जो बोलने का तरीका था, जब इसका देखा तो प्रिंसिपल ने बुलाया इसको कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या है तुम वो, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुरू से ही था। फिर उसके बाद इसने कॉलेज में बीकॉम किया, फिर इसने एमबीए का तैयारी की। तो एमबीए की तैयारी कैसे की, वो इसके फ्रेंड्स मेरे पास रहते थे, क्योंकि इसके कोई फ्रेंड्स जैसे हॉस्टल वगैरह में रहते थे, तो उनको कोई जरा भी बीमार हुआ तो उनको घर ले आता था कि मम्मा आप इनको लुक आफ्टर कर दोगे, क्योंकि इनका यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, कोई नहीं है। तो मैं भी लुक आफ्टर कर देती थी, मैं ठीक है भाई बच्चे हैं कहाँ जाएंगे। तो ऐसे मेरे पास 3-4 फ्रेंड इसके फ्रेंड्स थे जो मेरे पास रहते थे, और वो रात रात भर पढ़ते थे। तो मैं, मेरे हस्बैंड, ये पढ़ता नहीं था, ये टीवी न्यूज़पेपर देखता, रात को 11 साढ़े 11 बजे सो जाता था, और वो रात सुबह 4-4 5-5 बजे तक पढ़ते थे। तो मेरे हस्बैंड बोले तू बिल्कुल पास नहीं होएगा, तू बीकॉम में भी पास नहीं होएगा, क्योंकि बीकॉम के फाइनल ईयर था इसका, और उसी में इसने एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम देना था जनवरी या अप्रैल में, मार्च में। तो इसके पास कोई बुक्स भी नहीं थी एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम की, ये अपना सो जाता था। तो एक दिन मेरे हस्बैंड गुस्से में बोलने लगे, कहते तू अगर बीकॉम में भी पास हो जाए तो मैं अपनी मूछें कटा दूंगा। तो ये अपना गया वहां पे कॉलेज, और कॉलेज फर्स्ट आया तो इसने फोन किया, मम्मी डैडी कहाँ है? मैंने कहा यहीं पे है। तो उनको बोलो रेजर लेके तैयार बैठेंगे, मैं फर्स्ट आया हूँ, और जो जिनकी वो साइड लेते थे वो दोनों बच्चे सेकंड आए हैं। ये आया और इसने अपनी डैडी की मूछें कटवाई, और वो फोटो भी लिया इसने कि आप, हाँ, कि आप याद रखोगे कि ये आपने क्यों कटाई आपने मूछें। सही तो बात है। हाँ, उसके बाद एमबीए में इसने बुक्स लेके आया, उसके बाद उसने पढ़ना शुरू किया। तो उन बच्चों के साथ बैठ के पढ़ता नहीं था। मैंने कहा ये तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता है? उन बच्चों से पूछा इसके फ्रेंड से, कहते हैं आंटी इसको कुछ आता नहीं है और हमें सब कुछ आता है, तो जब हम इससे कुछ पूछते हैं तो इसे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए ये हमारे साथ नहीं बैठता। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलती थी उसको। फिर मैंने उसे, जब वो एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो जब उनका होता था तो वो प्रेजेंटेशंस वगैरह कुछ होती थी एमबीए में, उसकी पहले उसका जो भी इंटरव्यू वगैरह होते थे, तो ये 5 कॉलेज में इसने क्लियर किया एमबीए का एग्जाम, और इसने फिर एडमिशन लिया एमबीए में। और जब इसके इंटरव्यू वगैरह हुए तो ये सभी कॉलेज में गया, सभी में सिलेक्शन हुआ। तो इसके फ्रेंड्स बोलते थे आंटी इसको कॉलेज में इंटरव्यू के लिए मत भेजा करो। मैंने कहा क्यों? कहते इसे जाना नहीं है और ये दूसरे की सीट जो है रोक देता है, एटलीस्ट ये नहीं होगा तो कोई और बच्चा जाएगा ना, और इसे हमारे साथ जब हमारी प्रेजेंटेशन होती है तो वहां भी मत भेजा करो। मैंने कहा क्यों, वो क्यों नहीं? कहते आंटी ये हम तो दूसरा बच्चा जो प्रेजेंटेशन देता है उसकी हम वो ले लेते हैं, पूरी पेपर वगैरह, वो प्रेजेंटेशन हम ले लेते हैं, वो हम दे देते हैं, तो उसमें तो हमें पता होता है कि कौन से क्रॉस क्वेश्चंस पूछने हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन बनाता है ये अपनी बनाता है, ये लाइब्रेरी में बैठ के बनाता था, तो इसके जो वो होता था प्रेजेंटेशन, उसके डिटेल किसी के पास नहीं होती थी, तो कोई भी बच्चा इससे क्रॉस क्वेश्चन पूछ नहीं पाता था। तो इसने, कहते ये हमसे क्वेश्चन पूछता है, हमें समझ नहीं आता, हमें हमें तो पता नहीं, क्योंकि हमने तो वो बनाया नहीं है प्रेजेंटेशन, हमने तो किसी से कॉपी की है। तो मैंने कहा तो तुम ही वो जानो, मैं कुछ नहीं बोल सकती।
फिर उसने एमबीए में एडमिशन ले लिया। फिर बोला, एक दिन ऐसे ही सब फ्रेंड्स बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड बोले कि सबसे तुम अमित को बोले, कहते तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत है, क्योंकि इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, पीडीएस में, और इसमें होटल मैनेजमेंट में, और बीसीए इसमें सब में इसने क्लियर किया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड उन सब से बोलने लगे, बच्चों से जो फ्रेंड्स थे, कि यही नहीं है कि तुमने जो ये इंटरव्यू वगैरह क्लियर किया, कहते सबसे टफ तो होता है एसएसबी, कहते वो सबसे टफ होता है। तो पता नहीं इसके दिमाग में क्या वो बैठ गया, इसने ऑल ऑफ अ सडन, मतलब बीच में आर्मी जाने की, मतलब मुझे नहीं बताया, और इसने आर्मी के एग्जाम दे दिया और ये क्लियर कर दिया इसने। जब इसका इंटरव्यू आया तो ये मेरे से बोला, मामा मैं जाऊंगा नहीं, बस क्लियर करना है एक बार मैंने। तो ये इलाहाबाद गया और वहां पे इसने एसएसबी का इंटरव्यू क्लियर किया। जब क्लियर किया तो आके बोलता मुझे तो आर्मी ही ज्वाइन करनी है। तो मैंने कहा, मुझे पसंद नहीं था, कि अकेला था, तो मैंने कहा तुम साल में 2 महीने आओगे, कभी 1 महीना आओगे, तो मैंने कहा तुम आर्मी ज्वाइन मत करो, इतने काम है, एमबीए तुम कर रहे हो, बीच में छोड़ के जाओगे। तो कहता नहीं मैं जाऊंगा, आर्मी में ही जाऊंगा। मैं ठीक है। तो इसने आर्मी ज्वाइन कर लिया और अपना इंटरव्यू, जो अपना जो ज्वाइनिंग लेटर था, वो दिल्ली आके बाई हैंड लिया। मतलब वो बाई पोस्ट इसलिए नहीं आने दिया कि आप मम्मी वहां जाएगा तो मम्मी फाड़ देगी, मम्मी मुझे जाने नहीं देगी। और इसने यहाँ से बाई हैंड लेके और ये चला गया। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। ये गया वहां पे आईएमए में, तो मैंने भी इससे बात नहीं की, मैंने कहा नहीं। फिर इसका बर्थडे था तो इसने फोन किया, कहते मामा आप मुझे बोलती कि यहाँ जाओ और मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं हमेशा आपको कर्ज करूंगा, अब मैं अपनी मर्जी से आया हूँ तो आप मुझे आने दो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं इसकी, इतनी कोई और ज्यादा ऐसी कुछ खास नहीं है। बहुत लंबी, ऐसे तो बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन क्या क्या बताऊं। नहीं आंटी आंटी बहुत मुझे अच्छा ना लगा। एक्चुअली सुनते सुनते एकदम, जो आप बचपन की बातें बता रहे थे, मुझे एकदम हाँ मेरी जी। बेटी की याद आ रही है। ये अभी 3 साल की है। ये फर्स्ट डे स्कूल गई। सेकेंड डे मुझे इनकी क्लास टीचर ने बताया कि शी ऑलवेज जम्प्स फ्रॉम द चेयर एंड मोटिवेट्स हम्म। अदर्स टू डू सो। हाँ, यू आर राइट, ही इज सेम। तो 4 दिन स्कूल गई है, उसमें 3 दिन मुझे रिपोर्ट मिली है क्लास में हाँ तो, बैठती नहीं है। हाँ ये तो छोटा था। ये तो क्या करता था कि अगर कहीं जाते थे ना, तो मेरे से कोई पूछता था तो कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो मेरी जो फ्रेंड्स होती थी तो वो बोलती थी इसके 4 बेटे हैं। मैं उसको उनकी तरफ देखती तो वो बोलते तेरा एक ही 4 के बराबर है। तो मतलब ये मुझे रिमार्क देते थे। कि इस टाइप का बिल्कुल। ही। और डरता तो ये किसी से भी नहीं था, मतलब किसी से नहीं डरना। जैसे छोटा था ये, 1.5 पौने 2 साल का, तो एक इसे वो एनिमल्स, ये और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या कोई भी एनिमल से बहुत एनिमल लवर था ये। तो छोटा था ये, तो उसमें कॉकरोच बहुत थे, बंद था बहुत टाइम से वो। तो मैंने उसमें रोज शाम को दवाई लगवा देती थी और इसके उठने से पहले झाड़ू लगवा के और उसे कॉकरोच को एक जगह इकट्ठा करके ढकवा देती थी, ताकि वो बाद में उठाएं। तो एक बार क्या हुआ, वो इकट्ठे किए और वो हम ढकना भूल गए। तो ये उठा, मैं किचन में कुछ काम कर रही थी और पीछे से आया और इसने देखा आज तो बहुत सारे कॉकरोच हैं। इसने वो कॉकरोच एक उठा लिया, उठा के, और ये, मैं इसके लंबे लंबे बाल रखती थी गर्ल्स की तरह, और बड़ा क्यूट सा ये लगता था, लड़कियों की तरह लगता था एकदम। तो इसका रूम भी मैं बिल्कुल वाइट बेडशीट बिछाती थी। मैंने कहा जरा भी उस पर कुछ लगे तो पता चल जाए। तो ये गया चुपचाप के और ये अपने रूम में बैठ गया पिलो के ऊपर। तो मैंने थोड़ी देर में देखा, रूम में गई तो ये वहां नहीं है। मैंने कहा उठ चुका है। मैंने कहा इसका मतलब ये कुछ शरारत कर रहा है अगर इतनी देर चुप है तो मैंने इसको बिल्कुल। घर में बोलते थे, हाँ, तो मैंने इसको घर में बोलते थे बाबा। तो मैंने आवाज लगाई बाबा करके, तो ये बोला नहीं। तो मैं जब इसके रूम में गई तो ये इस मेरी आवाज सुन के, ये पिलो पे बैठा अपने, और मेरी आवाज सुन के
इसने समझ नहीं आया क्योंकि व्हाइट बेडशीट थी कि कॉकरोच को कहाँ छुपाए, और वो इतना बड़ा तो कॉकरोच और इसका छोटा सा मुंह, 1-1.5 साल का ये, तो इसने फटाफट फटाफट वो मुंह में कॉकरोच ले लिया। तो वो, मैं गई उधर तो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, तो इसने सोचा मम्मा का तो पता नहीं है कि मैंने तो छुपा लिया है, तो वो उसकी टांगे बाहर निकल रही थी। मैंने कहा तुम्हारे मुंह में क्या है? इसने खोला, मैंने नाक बंद की, वो पूरा खोला, बाहर निकाला, फिर मैंने इसको वॉमिटिंग कराई, तो इसे फिर मैंने बैठ के एक तरफ बड़े प्यार से सारी चीजें समझाई, क्योंकि मैं डांटती नहीं थी, मैं समझाती थी। जब समझा लिया तो ये बोला ठीक है। मैंने कहा कोई भी चीज मुंह में नहीं डालते, अगर कुछ भी डालो तो मम्मा से पूछो, मम्मा को दिखा के फिर पूछो डालो। तो शाम को ये रोज वॉक करने घूमने जाता था, तो मैं अपने, मेरे पास सिपाही था एक, वो भी साथ में घूमने चला जाता था इसके साथ। तो ये दोनों गए, मैं भी वॉक कर रही थी, तो एक जगह बहुत सारी भीड़ थी, तो वहां पे कोई 1-1.5 मीटर कोबरा मरा हुआ पड़ा था। सब लोग देख रहे थे, हम भी देख के आए। तो मैं आगे थोड़ी दूर आई तो पीछे से इसकी आवाज आई, मम्मा मम्मा मम्मा। मैं मुड़ के देखा तो ये दौड़ता हुआ आ रहा है, इसके हाथ में कोई रस्सी है। आया मेरे पास, बोला मम्मा आपने बोला था ना कि कोई भी चीज मम्मा से पूछे बिना नहीं खाना, आप इसकी ये सब्जी मेरे लिए बना दोगी? मैं शॉक्ड कि ये सांप की सब्जी खाएगा। वैसे खाना खाता नहीं है, सांप की सब्जी खाएगा। मतलब इतने छोटे बच्चे को वो इतना बड़ा सांप जो है इसके हाथ में भी नहीं आ रहा था, मुट्ठी में भी नहीं आ रहा था। तो इसको तो मुझे लगा, मुझे देख के घबराहट हो रही थी कि ये इसने सांप पकड़ा हुआ है। तो मतलब जिंदे सांप को पकड़ लेता था। लोग बाग मेरे घर में अपने बच्चों को छोड़ के जाते थे कि इसके साथ, बाबा के साथ ये भी कुछ थोड़ा बहुत सीखेंगे, मतलब ये सब। और एक टाइम तो ये हो गया था कि ये बर्थडे वगैरह में भी जाता था, तो वहां पे कुछ खाता नहीं था और अटेंड नहीं करता था, बस जाता था, गिफ्ट देता था और आ जाता था। थोड़े टाइम के बाद क्या होता था कि बाबा आया आया आया, बाबा गया गया गया, ये हाल हो गया था। मतलब इतना नॉटी था ये। तो यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो थे ना, वो अपने बच्चों को खिलाते थे। ऑफिस की जो फैमिलीज थी वो अपने बच्चों को खाना खिलाती थी। मुझे हंसी आ रही है इस बात को। वो बोलते खाना खा ले नहीं तो बाबा आ जाएगा। तो वो मुझे बताती थी कि खाना हम तो बाबा के डर से ये फटाफट खा लेते हैं कि खाना खा ले नहीं तो बाबा आ जाएगा। इतनी हंसी आती थी। मैंने कहा बाबा बेटा इतनी ये किसी को मारता नहीं था, बस नॉटी था, मतलब शैतान ही करता था। तो इसकी शैतानी देख के वो डर जाता, क्योंकि जैसे 1-1.5 साल का है, इसकी छोटी ट्राइसिकल थी, तो हम ऊपर वाला घर था, तो ये ऊपर से साइकिल पे बैठ के सीढ़ियों से नहीं उतरा जाता, लेकिन ये सीढ़ियों से साइकिल चला के लाता था और रोज गिरता था और रोज इसके सिर में चोट लगती थी। मेरे ख्याल से 10 जगह उसके सिर में चोट लगी हुई थी, लेकिन वो नहीं मानता था। कि ऐसी शरारतें देख के बच्चे दूसरे घबरा जाते थे, क्योंकि बच्चे जो ब्लड वगैरह निकलते थे एकदम रोना, ये नहीं रोता था, वो रोना शुरू कर देते थे। तो इस टाइप की ये शुरू से ही थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। कॉलेज इसने छोड़ा, जैसे बीकॉम कंप्लीट किया, तो इसके फ्रेंड्स आए मेरे पास, कहते आंटी अमित को ना भिखारी ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा भिखारी क्यों ढूंढ रहे हैं? कहते ये भिखारियों को रोज खाना खिलाता था ना, वो पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है जो खाना खिलाता था। तो मतलब बहुत सारी चीजें इसकी ऐसी हैं, जैसे कहीं जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, तो एक बार इस रात को आया 10 बजे घर आया ये। मैंने कहा तुम कहाँ थे? कहते मम्मा एक बुजुर्ग जा रहे थे, तो मैंने धूप में, तो मैंने उनसे पूछा आपको कहाँ जाना है? कहते मुझे बस स्टैंड जाना है, वहां से बस लेनी है, वहां पे गाँव में जाना है। तो कहते मैंने उसे बैठाया बाइक पे और मैं उसको गाँव छोड़ के आया हूँ और बकरी का दूध पी के आया हूँ आज। मतलब इस टाइप की इसकी आदतें थी। हेलो, हाँ तो आंटी हम सुन रहे हैं। हाँ, एक बार हम स्टेशन पे किसी को छोड़ने गए, तो हम 8-10 लोग थे।
तो वहाँ पे एक फौजी जवान, उसकी वाइफ और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। उनका बहुत सारा सामान था, पोस्टिंग हुई थी शायद। तो ट्रेन आई तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ, वाइफ भी बच्चे को लेके गोद में और ऐसे करके धीरे-धीरे अपना सामान रख रहे थे। हम भी देख रहे, मैंने भी देखा, मैं उसकी तरफ देखने लगी, मैं कुछ और करने लगी। ये थोड़ी देर में मैंने उधर देखा तो ये उनके साथ जाके उनका सामान रखवाने लगा। तो मैंने कहा, मैं कुछ नहीं बोली, और भी उसके फ्रेंड्स थे, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। ये गया, इसने पूरा सामान रखवाया। तो मतलब बहुत सी चीजें इसकी ऐसी थी जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। जैसे बैडमिंटन में बहुत अच्छा प्लेयर था बैडमिंटन का, तो हमारे यूनिट में टूर्नामेंट्स हुए, तो उसमें ये भी खेला, बच्चे भी खेले थे, ऑफिसर्स के बच्चे भी खेले थे। तो एक ऑफिसर था जो सर्विसेज का चैंपियन था, मतलब सर्विसेज के जितने भी आर्मी की सर्विसेज थी उनके चैंपियन थे। तो उनके जब बैडमिंटन के मैचेस हुए तो उसमें फाइनल में ये अमित और मेजर रघु, ये दोनों फाइनल में पहुंचे। तो जब इनका फाइनल हुआ तो अमित जीत रहा था। थोड़ी देर में अमित ने शॉट्स उल्टे सीधे मारने शुरू कर दिए। वहां पे सब लोग चिल्लाने लगे कि तुम ऐसे क्यों खेल रहे हो, अमित अमित ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन इसने नहीं सुनी, ये ऐसे ही खेलता रहा और ये हार गया। बाद में मैंने इससे पूछा, मैंने कहा अमित तुम अच्छा भला खेल रहे थे, तुमने ये उल्टा सीधा खेलना क्यों शुरू कर दिया। कहते मामा कितनी गलत बात होती अगर मैं जीत जाता तो। मैंने कहा क्यों। कहते सर जो है वो सर्विसेज के चैंपियन हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, और वो मेरे से हार जाते तो कितना गलत लगता। मतलब मैं, जो मेरे दिमाग में कभी भी किसी के दिमाग में भी नहीं आई, वो उस बच्चे ने इस तरह की बातें सोची। मतलब उसकी बातें ही सब बिल्कुल। आंटी लाखों में थे वो, इतना अच्छा। बहुत अच्छा राइटर था वो, बहुत अच्छा लिखता था। और एमबीबीएस उसका फेवरेट वो था जाना, लेकिन वो बाद में मुझे बता रहा, कहते मामा पता है मैं एमबीबीएस में क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं गया। कहते मैं आपको छोड़ के हॉस्टल में नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने एमबीबीएस नहीं की। तो मैंने कहा तू आर्मी, जब आर्मी ऑफिसर बन गया तब उसने मुझे ये बात बताई। मैंने कहा तू आर्मी में भी तो गया। कहते इसमें तो 1 साल की बात थी ना, उसमें तो 5 साल की बात थी। तो मैंने कहा अब तू, कहते अब मैं आपको अपने पास रखूंगा ना। तो इस तरह की बातें वो करता था कि छोटी छोटी बातें। अब उसे एमबीबीएस का पढ़ने का शौक तो था, तो वो बाथरूम में मेडिसिन की बुक्स पढ़ता था। जब बाथरूम में बैठता था तो मेडिसिन की बुक्स खरीदी हुई थी, वो पढ़ता था। जब भी कोई बात होती या कोई मेडिसिन देखते तो बोलता इसमें ये सॉल्ट है, ये इस बीमारी के लिए यूज होता है। मतलब उसने डॉक्टरी की नहीं, लेकिन वो मेडिसिन के बारे में डॉक्टर था। और कुछ उसे कुछ नहीं आता था, लेकिन मेडिसिन के बारे में वो डॉक्टर था। तो मैं सोचती थी, मैंने कहा तुम चले ही जाते। कहते नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता था। तो मेडिसिन में एक्सपर्ट था, कुछ भी पूछो, कोई भी किसी टॉपिक पे बात करो उसमें भी एक्सपर्ट ही था। तो मतलब समझ नहीं आता, वो हर एक चीज में थोड़ा सा अलग ही था। कभी डैडी उसको डांट देते थे तो मैं बोलती, मैं तुम्हें डैडी डांट रहे, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो गुस्सा नहीं करता था। कहता उसे आता ही नहीं था। कहता मम्मी डैडी है तो डांट रहे हैं, जिसके डैडी नहीं होते वो कौन डांटेगा। मतलब मुझे ऐसी बातें बोल के वो चुप करा देता था कि मतलब मैं जवाब ही नहीं दे पाती थी उसकी कि डैडी हैं। वो हर एक चीज में इस तरह की बातें बोलता था वो, कि पता नहीं कहाँ से सोच के लाता था। बहुत सी चीजें इस तरह की अलग ही थी। मुझे एक्चुअली आंटी गुंजा के लिए कुछ मतलब होप मिल रही है कि कुछ तो पढ़ाई करेगी ये। नहीं, बच्चे उनको बोलो मत, वो अपने आप पढ़ते हैं। इसको भी, मैं कुछ जिसको नहीं बोलती संस्कृत, हूँ। हम लोग इलाहाबाद गए तो इसके पास वहां पे संस्कृत एक सब्जेक्ट लेना पड़ता था, 4th स्टैंडर्ड से शुरू होता था। तो संस्कृत इसको बिल्कुल नहीं आती थी, अल्फाबेट्स भी नहीं आते थे। अब इसके मैं इसको बोलती रहती थी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो इसको समझ नहीं आता था, ये उसे पढ़ता नहीं था। जब एग्जाम्स हुए तो आप मानेंगे नहीं कि ये चेयर पे रात को शाम को बैठा और सुबह ऐसे ही बिना पीछे कमर लगाए
ऐसे ही उठ के एग्जाम दे के आया, 1 सेकंड नहीं सोया ये। मैं इसके साथ जाग रही थी, मैं सो रही थी बैठी हुई, ये नहीं सोया। और इसके मतलब ऑलमोस्ट 5-7 नंबर ही कम आए हैं संस्कृत में, नहीं तो ऑलमोस्ट मतलब 90% मार्क्स आए इसके। जिसको संस्कृत ABC नहीं आती है संस्कृत की, वो 90% बिल्कुल। मार्क्स लेके आया है, मतलब 4 स्टैंडर्ड में। क्योंकि जो जो इसे करना होता था वो ये करता था, और यही इसी वजह से ये लाडला था सबका। क्योंकि स्कूल में भी कॉलेज में भी कोई कुछ नहीं बोलता था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इवन कॉलेज में जो प्रोफेसर होते थे वो जो बच्चे थे उनको बोलते थे कि अमित जब आएगा तब पढ़ाएंगे, इसके जाने के बाद पढ़ाई होती थी। अगर ये कहीं भी हो तो इसका इंतजार किया जाता था। मतलब ये बच्चे बताते हैं मुझे, वो जो इसके फ्रेंड्स होते थे, कहते हैं आंटी हम बेफिक्र हैं, जब अमित नहीं होगा तो क्लास में पढ़ाई नहीं होगी, अमित अगर बाहर है तो हम जाते ही नहीं थे क्लास में कि पढ़ाई तो होगी नहीं आज। तो इस टाइप का ये मतलब थोड़ा सा नहीं, था अच्छे स्टूडेंट्स मिलना भी बहुत बड़ी बात है टीचर्स के लिए। हाँ जी, इसकी मेरे टीचर्स मेरे अभी भी मम्मी हैं। पापा दोनों ही टीचर है, दोनों ही हाँ कहते हैं मतलब इंटरैक्टिव स्टूडेंट्स, मतलब जो सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, जो डिस्कशन करते हैं क्लास में, ऐसे हाँ स्टूडेंट्स हाँ, मिलना बहुत मतलब लक की बहुत। बात होती है, हर बैच में ऐसे नहीं मिलता है। सबसे बड़ी इसकी बात थी, किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी टॉपिक दो, उस टॉपिक पे ये एकदम बोलना शुरू कर देता था। मेरे फादर लोग बोलते थे, कहते मैंने तो ऐसा एक्सेप्शनल बच्चा ही नहीं देखा कि इसको सब कुछ आता है। मेरे पास लिखी हुई है उसकी बहुत सी चीजें। तो वो जो लिखता था, इवन जो चाइना का था इकोनॉमी थी, इंडिया की इकोनॉमी थी, उसने वो 20 मतलब वो 99 में उसने ये सब लिख दी थी। ये एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें पूरा लिखा हुआ था। तो ये सब क्योंकि वो पढ़ने का शौक था, तो वो लाइब्रेरी में जाता था, वहां बैठ के पढ़ता था और वहां से बनाता था। और ऐसे ही एकेडमी में गया तो एकेडमी में उसका था, एक एग्जाम होता है, एक बॉक्सिंग का कंपटीशन होता है, वो क्लियर करना होता है। तो इसको बॉक्सिंग कभी खेला तो नहीं, कभी ऐसे मैचेस वगैरह नहीं खेला। तो जब वो छोटा था ये, तो हम लोग यहाँ दिल्ली में रहते थे, तो अकेला होने की वजह से मैं इसको बहुत बिजी रखती थी। और कई बार हम दिल्ली आए हैं, यहाँ से गए हैं, तो डिस्टर्ब तो हो ही जाता था। तो मैं इसको बिजी रखने के लिए क्या करूं, तो मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। मैंने एक रूम में खाली रूम था, उसमें फैन निकलवाया, और फैन की जगह मैंने एक रस्सी बांध के उसमें रेत भर के रेता रेता भर के और वो बोरी लटका दी। और मैं इसको बोलती थी इसमें बॉक्सिंग करो आप, उसमें गीला कर देती थी मैं उसको, बोरी को। और ये मतलब बिना बॉक्स उसके ग्लव्स के बॉक्सिंग करता था। उसको ब्लड भी निकल आता था, तो मैं इसे बोलती थी नहीं, ये ब्लड निकल आया कोई बात नहीं, तुम्हारा धीरे धीरे तुम्हारे हाथ स्ट्रांग होंगे। तो ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसमें बॉक्सिंग हाँ करता था बॉक्सिंग। फिर मैंने इसे ग्लव्स भी ला के दिए, तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया बचपन में उस टाइम था कि ये कैसे मारा जाता है। तो जब ये एकेडमी में गया तो वहाँ पे था एक जो स्टेट लेवल का और मतलब नेशनल लेवल का NDA का एक कैडेट था, जो मतलब बहुत ही अच्छा प्लेयर था। तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया, 2-3 राउंड में ही आउट हो जाते थे। तो दूसरे दिन मैंने जाना था इसके पास IMA में। तो मैं नेक्स्ट डे, जब आज ऐसा अगर मैच है, तो मैं नेक्स्ट डे इसके पास वहां देहरादून पहुंची, तो इसका पूरा मुंह ब्लू हुआ था, क्योंकि उसने मारा होगा ना पंच, तो पूरे ये ब्लू हुए हुए थे। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, कहते इसके फ्रेंड्स बता रहे, कहते आंटी कल तो कमाल हुआ। मैं क्या हुआ, कहते अमित जो है 10 राउंड तक गिरा ही नहीं। कहते जब जीता वो, लेकिन सबने अमित को उठा लिया कि कैप्टन अमित वर्मा, कैप्टन वर्मा, कैप्टन वर्मा सब कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों, मैं अमित बोला, कहता मम्मी मैंने जब रिंग में उतरा तो मैंने सोच लिया था कि मैं जीतूं या ना जीतूं, मैं 10 राउंड तक पूरे खेलूंगा, गिरूंगा नहीं। कहते इसके सामने आज तक 2-3 राउंड तक कोई भी नहीं टिक पाया। कहते जब मैच खत्म हुआ तो कहते सब कैडेट्स ने मुझे ऊपर उठा लिया, कहते इसको किसी ने नहीं पूछा, मुझे ऊपर उठा लिया कि मैंने उसके सामने में 10 राउंड तक खड़ा रहा। तो मतलब ये उसकी विल पावर थी या क्या थी,
तो वो मतलब ग्रिप तो उसकी अच्छी थी ही, लेकिन उसको टेक्निक नहीं आती थी क्योंकि कभी सीखा नहीं उसने, और वो क्लियर करना भी जरूरी था। तो ये छोटी छोटी चीजें जो थी उसकी, मतलब वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो छोटी छोटी मुझे याद आई तो मैंने आपको बता दी। आप कह रहे थे आंटी वो बहुत अच्छे लिखते थे, तो वो लेटर्स लिखते थे आपको आईएमएस से और जहाँ पे भी पोस्टिंग मिलते थे? हाँ, वो लेटर लिखता था। लेटर लिखता था, लेकिन कमीशन मिलने के बाद उसने पहले मेरे से ही बात करता था, कमीशन मिलने के बाद उसने मेरे से फोन पे बात करनी बंद कर दी थी, डैडी से बात करता था। फिर बाद में मैं समझी कि ये मेरे से बात क्यों नहीं करता, क्योंकि मेरी आवाज सुन के वो इमोशनल हो जाता था। बहुत सी बातें वो मेरे से कुछ छुपा नहीं पाता था, बहुत सी बातें जो उसे वहां पे सियाचन में जब वो था तो वहां पे उसे कुछ फील होती होगी, तो वो मेरे साथ मेरे से छुपाता था। तो इसलिए वो अपने डैडी से तो नॉर्मल बात करता था, लेकिन मेरे से फोन पे बस हेलो मम्मी कैसी हो और डैडी को फोन दे दो। तो मैं उस टाइम भी सोचती थी कि ये ऐसा क्यों करता, लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये इसलिए मेरे से थोड़ा बचता है क्योंकि मेरी आवाज सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाता है। आंटी उन्होंने महान रेजिमेंट ज्वाइन क्यों किया था, मतलब कोई खास वजह था या मतलब ऐसे ही उस टाइम के लिए? नहीं, ऐसे ही चला गया था, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ वो नहीं अंकल था। भी इन्फेंट्री में ही थे? नहीं, अंकल ऑर्डिनेंस में थे। ये फोर्थ ऑर्डिनेंस। जनरेशन थी हमारी। मेरे अच्छा। हमारी फैमिली में, मेरे हस्बैंड की फैमिली में, मेरे हस्बैंड के ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में। मेरे ब्रिटिश। फादर लॉ भी आर्मी में थे, और मेरे हस्बैंड भी आर्मी में थे, और अमित भी आर्मी में गया। इवन जो इनके ग्रैंडफादर हैं उनका तो इंडिया गेट पे नाम लिखा हुआ है, जो बर्मा में कोई लड़ाई अच्छा हुई अच्छा। थी वो मिला था, तो वहां पे इंडिया गेट पे नाम लिखा हुआ है उनका। तो ये था इनकी पूरी, ज्यादातर आर्मी की ही फैमिली है। तो इनके इसके कजन्स वगैरह भी, एक नेवल ऑफिसर है, एक आर्मी ऑफिसर है, और भी इसके जो दूसरे बुआ के बच्चे हैं वो भी नेवल ऑफिसर था, एक आर्मी ऑफिसर था। तो मतलब ऐसे काफी हैं किसी ने डिफरेंस। शायद अभी लिखा भी है यहाँ पे, कमेंट भी किए हैं ना कि वो मेरे क्या? कजिन थे करके। ये अभी जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है ना आंटी, इसमें अच्छा अभी अच्छा। मतलब मुझे नाम नहीं दिख रहा है। किसी ने तो लिखा है, एक मिनट मैं बताती हूँ। निकिता दहिया। हाँ, निकिता दहिया। हाँ, उन्होंने निकिता लिखा है दहिया इनकी। he was my cousin brother, very proud of him, utmost respect and salutations. ओके ओके, शी इज इन कनाडा नाउ। अच्छा अच्छा, यस। उन्होंने अभी लिखे हैं। हम्म। नहीं, थोड़ा सा अलग सा बच्चा तो था वो, ऐसा नहीं। ये अभी मैं कैसे देख पाऊंगी फिर इसको? वो मंजू, मैंने मंजू आंटी को कहा है अच्छा, आपको। ठीक है, वो कोई भी बात अभी नहीं। देख रहे हैं और वो उनके कजिन भी वहां से देख रहे हैं, सब अभी लाइव देख रहे हैं अच्छा आपको बोलते हुए। अच्छा, मुझे नहीं कहानी दिखाई सब देता। सुन रहे हैं, सब कहानी सुन रहे हैं और सबको इतना अच्छा लग रहा है कहानी, सब मतलब मोहित होके सुन रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये बात तो है। अ, अच्छे। अब मैं क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकती, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इतनी लंबी नहीं, हो ये जाएंगी। सेशन पर्सनली मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, आप तो वैसे भी मुझसे गाइड ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। भी। कभी भी ले सबसे सकते पहले हो। गाइड लेना है, आप अपने आप को इतना शांत कैसे रखते थे? मैं इतना डांटती हूँ बच्चों को, पर आप इतने प्यार से नहीं, मतलब वैसे बच्चों को नहीं लेना डांटना है। चाहिए, क्योंकि डांटने से बच्चे क्या हो जाते हैं कि ढीठ हो जाते हैं। तो बच्चे को जब जिद्दी हो डांटोगे, जाते हैं। तुम डांटोगे तो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे वो, क्योंकि बिल्कुल। वो फिर तुम्हारा बस सिर्फ गुस्सा देखेंगे और डर जाएंगे। तो बच्चे के सबसे अच्छी बात है, उसको बच्चे को बैठाओ अपने पास, और बड़े काम एंड क्वाइट उसमें एटमॉस्फेयर में उसको एक एक बात समझाओ। जब वो समझ जाएगा तो वो अपने आप ही उस काम को नहीं करेगा। एक बार नहीं तो दो बार नहीं, उसको थोड़ा सा बार बार समझाना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक बार अगर समझ गया तो फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दूसरे बच्चे अपने आप समझ जाएंगे।
तो वो इस टाइप का मतलब मेरे को, हाँ ये है कि मेहनत बहुत की मैंने उसके साथ, क्योंकि अकेला था तो मैंने बिल्कुल उसको बिल्कुल। लिखने का भी मैंने ही उसे आदत डाली। छोटा था तो मैं उसको कोई टॉपिक उससे कंपटीशन करती थी कि चलो मैं भी लिखूंगी और तुम भी लिखोगी, और तुम भी अपनी अच्छा, बारिश हो रही है तो ये चलो सही बारिश है के आंटी, ऊपर ये लिखते मैंने हैं। सीखा। मेरी बेटी लिखती नहीं है, तो अभी मैं उसको कहूंगी कि चलो दोनों मिलके लिखते हैं, तो शायद फिर वो हाँ करेंगे। हाँ, ये अच्छा तो होगा। मैंने कहा बारिश हो रही है तो बारिश में तुम भी लिखो और मैं भी लिखूंगी बारिश के ऊपर, कोई भी जो तुम्हें अच्छा अच्छा है। लगे। तो अपनी जो उसकी फीलिंग्स थी ना वो लिखता था वो। तो ऐसे धीरे धीरे वो लिखने की आदत पड़ जाती है। फिर मैं उसे बोलती थी जो लिखा है ना उसे तुम पढ़ो। वो पढ़ने से उसे बोलने की आदत पड़ जाती है। और बोलने के लिए भी मैं उसे क्या बोलती थी कि तुम शीशे के सामने खड़े हो जाओ, वहां खड़े होकर बोलो। तो तुम किस तरह से बोल रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, वो भी तुम्हें खुद पता चलेगा। देख तुम खुद अपने आप को चेक करोगी। तो वो शीशे के सामने, मेरे पास टाइम बहुत होता था, उसी के साथ रहता था, खेलती होता था मेरा सब कुछ। तो वो शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता था। इससे उसके बोलने की पावर और लिखने की पावर, हम्म। और जो पढ़ने की, जब वो लिखता था तो नेचुरली वो पढ़ने की भी आदत पड़ गई उसको। वो बुक्स पढ़ेगा तभी लिखेगा, तभी उसे नई चीज पता चलेगी। तो मैं उसको बिल्कुल। कभी भी वो नॉवेल्स वगैरह ये सब नहीं पढ़ता था। वो हमेशा जनरल नॉलेज की चीजें या वॉर की चीजें या हिस्ट्री या मतलब कोई ये रीडर डाइजेस्ट वगैरह मैगजीन्स पढ़ता था, आउटलुक, इंडिया टुडे, ये सब उसकी मैगजीन्स होती थी बचपन से। मतलब जब से उसने पढ़ना शुरू किया तो यही मैगजीन्स होती थी। उसको ये फिल्म फेयर वगैरह ये सब में इंटरेस्ट नहीं था। तो यही कहता था वो, जब मम्मी मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ तो जो इंटरव्यू लेते हैं तो उनको ये समझ नहीं आता इससे क्या पूछें, क्योंकि पूछते हैं कि तुम्हारी हॉबीज क्या है। कहते मैं बोलता हूँ मुझे रीडिंग की हॉबीज है। कहते रीडिंग में क्या पढ़ता है। कहते जो मैं बुक्स बताता हूँ उन्होंने कभी नहीं पढ़ी होती, क्योंकि मिलिट्री हिस्ट्री और या ये हिस्ट्री, उसमें से वो मेरे से क्या क्वेश्चन पूछेंगे। कहते वो पूछ ही नहीं पाते थे कुछ। तो मैंने कहा ये अच्छा है तुम्हारा। तो ये थोड़ी हाँ, मतलब नॉर्मली बच्चे जो हैं वो एक ही ट्रैक पे चलते हैं इस एज में। उन्हें ऐसे कुछ बुक्स होती हैं लिमिटेड जो उन बुक्स को पढ़ते हैं। हाँ। ये नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़ता था। वो फ्रिक्शंस वगैरह पढ़ते हैं या कोई और जासूसी नॉवेल्स पढ़ते हैं। ये इसका वो ही अलग था, रीडिंग ही अलग थी इसकी, हिस्ट्री थी, जनरल नॉलेज थी, या मतलब ये सब चीजें इसकी रीडिंग थी, बुक्स थी। गीता पढ़ता था ये। गीता इवन जब ये अभी वॉर में गया, बंकर में था, तो वहां पे भी इसके पास गीता थी इसके साथ। एक बार पूना गया तो मेरे वहां घर में भूल आया ये बुक, गीता। तो इसने मुझे फोन किया कि मामा मेरी गीता मैं भूल आया हूँ, मुझे भिजवा दो। तो मैं इसकी एक हफ्ते के बाद मैं वो लेके आई गीता, मैं IMA में देके आई इसको। और मतलब हमेशा ये इसकी आदत थी कि गीता पढ़ के ही ये अपना दिन शुरू करता था। अब जैसे ये बंकर में था तो इसका एक साथ में एक ऑफिसर भी रहता था। तो वो कहता, बड़ा काम और बड़ा शांत किस्म का बच्चा था ये। नॉटी था लेकिन वेरी काम एंड मतलब बहुत ही गुस्सा सा वगैरह ये सब इसे नहीं आता था। तो बंकर में जब था तो दूसरा ऑफिसर जो था वो बड़ा दुखी सा रहता था। वो ये दोनों बातें कर रहे थे, क्योंकि वो ऑफिसर बाद में मेरे से आके मिला। तो बोला आंटी हम बात कर रहे थे तो मैंने पूछा तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है। कहते मैं उसे बोल रहा था मेरी तो, हम मर जाएंगे अब कोई हमारा हमने कुछ देखा भी नहीं है। वो ऑफिसर बोल रहा था उससे। तो कहते अमित तुम्हारी कोई ऐसी सोच नहीं है। कहते नहीं, मेरे अंदर कोई ऐसी सोच नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई है या ये नहीं हुई है। कहते बस एक इच्छा है कि मैं बस एक बार मम्मा से मिलना चाहता हूँ, और मेरी कोई इच्छा नहीं है। कहते हमेशा खुश रहता था। तो मैं सोचता था कि ये इतना खुश कैसे रहता है। तो उसने जैसे लेटर लिखा, उसमें लिखा कि हेवन, मैं हेवन के बहुत क्लोज हूँ, आई एम वेरी क्लोज टू हेवन। बड़ा अच्छा वो लिखा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा लेटर में लिखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो थी उसकी बिल्कुल अलग थी थोड़ी सी। जैसे भी जो जवान उसके साथ थे तो JCUs वगैरह थे, तो जब वो चढ़ाई कर रहे थे तो उसने
उन्होंने मुझे बताया कि जो जेसीओ होते हैं थोड़ा सा एज हो जाती है ज्यादा, तो उनका जो बिच्छू होता है पीछे सामान, वो इसने खुद ले लिया। कहते, वो मेरे से बता रहे, कहते मैम आज तक किसी ऑफिसर ने ऐसे किसी जवान का या किसी जेसीओ का सामान अपने पीछे लाद के नहीं चढ़ाया। कहते मुझे बोलता था जब वॉर होती थी, कहते आप पीछे रहो, कवर करता था। कहते आपकी बेटियां हैं, आपने उनकी शादी करनी है, आप आगे नहीं रहोगे। कहते मुझे कवर करता था, मुझे कवर करते थे सर, और पीछे रखते थे ताकि मुझे कुछ ना हो। तो ये छोटी छोटी चीजें उसकी बहुत हैं। कहते हमारे पास लाइन में आ जाते थे, हमसे गुरु गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, आप बोलते थे पढ़ो सुनाओ, कहते पढ़ते थे वो बैठ के। तो बहुत सारी चीजें उसकी ऐसी जो कि मतलब एक थोड़ी सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जो कि नॉर्मली बच्चों में देखने को कम मिलती हैं। बहुत ही ऑनेस्ट और बड़ा ही सिंपल किस्म का बच्चा। आंटी वो एक लॉकेट का कहानी था ना आंटी? लॉकेट, क्या? लॉकेट। हाँ हाँ हाँ, वो अच्छा तुम्हें याद है, मैं भूल गई थी। वो जब एक बार छुट्टी आया था, ऑफिसर बनने के बाद छुट्टी आया था, तो वो बॉम्बे जा रहा था। तो एक दिन पहले मेरे पास होता था वो, तो मेरे से बोला मम्मा आप अपने सब काम खुद किया करो, अब आप अपनी जिंदगी जीना शुरू करो, अपनी जिंदगी जियो, मेरी परवाह मत करो, मेरे कोई काम मत किया करो, अपने लिए जियो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा उसका ऐसे बोलना। नेक्स्ट डे उसे बॉम्बे जाना था, तो मैंने उसका सामान नहीं पैक किया। तो थोड़ी देर में मैं उससे बात भी नहीं कर रही थी ठीक से, तो मैं उस आया, मेरे से बोला मम्मा मैं अभी आता हूँ, ब्रेकफास्ट बाद में करूंगा। वो गया मार्केट और पता नहीं कहाँ गया, वो लाके आया मेरे पास और आके बोलता, मैं एक चेन पहनती थी, बोलता मेरी चेन दो। तो कहते जब मैंने गुस्से में तो थी, मैंने उसकी फटाफट चेन उतारी और दे दी। तो उसने उसमें एक लॉकेट डाला और मेरे गले में पहना दिया और बोला, डैडी से बोला, कहते डैडी फोटो ले लो, क्योंकि इसके बाद मैं मम्मी को कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि इसके बाद नहीं मैं मम्मा को कुछ दूंगा, ये गिफ्ट नहीं मिलेगी मम्मा को, क्योंकि वो मुझे गिफ्ट वैसे भी नहीं देता था, डैडी को देता था, मुझे गिफ्ट नहीं देता था। तो मैंने उनसे पूछा, मैं तू मुझे गिफ्ट क्यों नहीं देता? कहते आपके लिए तो मैं हूं ना, डैडी को तो बहकाना पड़ता है। तो मतलब इस तरह से वो अलग ही सोच थी उसकी। तो उसने मेरे को फोटो खींचा हुआ है, उस पे ऐसे किया हुआ है पहना के कि ये इसके बाद गिफ्ट नहीं मिलेगी, ये मिल गया आपको। तो ये सब और कुछ याद आए तो बताओ। मैं तो अभी मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि समझ नहीं आता क्या बताऊं और क्या छोड़ूं। नहीं आंटी बहुत अच्छा लगा, मतलब हम सब देख, मतलब जैसे कि वी कैन सी एवरीथिंग, जो भी हो रहा है विजुअलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये बात तो ठीक बोल रहे हो आप। लगता है ऐसा, मैं तो वहीं पे बैठी हूँ, मतलब वहीं पे रुकी हुई हूँ। बिल्कुल मैं उससे आंटी, जब पहली बार सर का हम फोटो देखे थे आंटी, तो उनका वो शांत चेहरा हमको सबसे पहले अट्रैक्ट किया था, और हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे कि कैसे हम आप लोगों को कांटेक्ट कर पाए। मतलब वो एक चेहरा ना होता है कि नजर में अटक गया था दिमाग में, कि कुछ अलग ही मुझे था। तो मुझे एक बार किसी का फोन आया, तो बोलते हैं आप एक चीज, आप अमित का फोटो देखो। मैंने कहा मैं तो रोज देखती हूँ। कहते नहीं, अमित की कोई हमारे ही जानने वाले थे। कहते फोटो देखो, आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जिसकी आंखें, कहते आंखों में देखो, आप जिधर जाओगे उधर आपकी आपको देख रहे हैं। कहते ऐसे बहुत कम फोटोज होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका फोटो इस तरह का आता है। कहते आप जिधर चलोगे उधर आपको देख रहे हैं वो। और ये चीज मैंने नोट की तो वाकई शी इज राइट। फिर अचानक से हम लोगों को पता भी नहीं था, तब हम लोग मंजू मैम को भी नहीं जानते थे, और वो अचानक एक दिन, हाँ वो देश में हम लोगों को फॉलो करते थे, तो हमें मैसेज किया था कि आप कैप्टन अमित वर्मा के पेरेंट्स से कभी कांटेक्ट की हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बहुत दिन से ढूंढ रही हूँ कैसे कांटेक्ट किया जाए, नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा मैं तो उनके पड़ोसी हूँ, ले लो मेरे से कांटेक्ट। तो तब ना लगा कैप्टन अमित वर्मा खुद आके अपने आप को हमारे सामने खड़ा कर दिए कि ये लो, मुझे ढूंढ रहे हो, मैं आ गया।
ऐसा लगा था। ठीक बोल रहे हो आप। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो उसको याद करो तो, क्योंकि मेरी मेरी बाई है एक घर में जो कि लास्ट 25-26 साल से मेरे पास काम करती है पूना में। तो उसने वो इससे बहुत अटैच थी बाबा से, तो बहुत ज्यादा, ये भी बहुत ज्यादा उसे प्यार करता था, तो बहुत मानती है। तो एक दिन उसके साथ, मुझे नहीं पता, उसी ने मुझे बताया कि वो बहुत ज्यादा इसको, मतलब आज भी इसको पूछती है वो। तो उसकी कोई प्रॉब्लम आ गई उसके सिर पे बहुत बड़ी, और कहती मैं बहुत रोई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहते जब मैं जा रही थी तो मैं इस बाबा को याद करती हुई जा रही थी कि तुम ही मेरी इज्जत रख सकते हो। कहते जब मैं घर पहुंची तो वो मेरा काम अपने आप ही हुआ हुआ था। कहते मैं शॉक्ड कि मैंने तो ऐसे उनको बोला था तो वो काम ही ऐसे हो गया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि हो जाएगा। तो अभी भी वो है पूना में, अभी भी वो इसको बहुत ज्यादा करती है, मतलब बहुत ज्यादा दोनों हस्बैंड वाइफ को प्यार है इससे। तो इसकी वजह से हमसे भी है उसे थोड़ा। आंटी तो आज आप जो हमारे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं ना, उनमें हमारे ग्रुप हम्म के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फौज में जाना चाहते हैं, तो हम्म। उनके लिए आपकी कोई मैसेज? नहीं, फौज में जाना चाहिए, बहुत अच्छी है अपने देश के लिए। मैं आज भी, मैं मुझे जो है ज्यादातर जो देशभक्ति के गीत हैं, जो जिस देश ने तुम्हें सब कुछ दिया है, जैसे हमारा घर माँ बाप होते हैं, ऐसे ही हमारा देश जो है वो हमारा घर है। हमारे माँ बाप, मतलब जो है हमारे उसको प्रोटेक्ट करना, जैसे आप अपने घर को प्रोटेक्ट करते हो, ऐसे ही अपने देश को, बिल्कुल। देशभक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिस बच्चे में देशभक्ति नहीं है उसको आप, मतलब कह नहीं सकते कि वो किसी के साथ लॉयल होगा। क्योंकि जो जिस देश में वो पैदा हुआ है, हवा ले रहा है, मिट्टी ले रहा है, मिट्टी में पैदा हुआ है, खेला है, उसके लिए वो लॉयल नहीं है तो फिर किसके लिए लॉयल होगा? तो सबसे इसके लिए पहले अपने लॉयल। देश। हाँ जी। तो सब अब फौज में जाना बहुत अच्छा है, बाहर से ज्यादा अच्छा मुझे फौज लगती है। फौज में जाओ, देश के लिए कुछ करो। जरूरी नहीं कि वहां जाके सब ऐसे मार्टिर ही बनते हैं, वहां आगे भी बढ़ते हैं, और बहुत अच्छा आपको वहां पे फौज में फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये सब चीजें बच्चों को सीखना चाहिए, और मैं तो कहूँ कि हमें हर एक बच्चे के लिए 3 साल कंपलसरी हो जाना चाहिए। होना चाहिए। ये फौज में जो डिसिप्लिन और जो वहां पे सिखाते हैं, वो बाहर आपको देखने को नहीं मिलता है। एक इंसान, बच्चा एक इंसान बन जाता है। मतलब हम वो जो बहुत सी चीजें जो हम लेटर, बाद में जिंदगी में बाद में जाके सीखते हैं, वो हम शुरू में सीख लेते हैं। क्योंकि वो हमें 2-3 साल के उसमें जो ट्रेनिंग के टाइम है वो सब आपको आ हम्म। जाती है, जीना आ जाता है, आपको जीना आ जाता है। तो ये तो बहुत जरूरी है, हर एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है फौज में जाना, और जाना चाहिए। मुझे अगर और एक मेरी पता एज भी होती तो चलता है, चले जाते। और एक पता मेरी भी एज चलता है कि किस माहौल में हमारी फौज काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं, फौज, पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि फौज हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है जो हम बाहर देखते हैं। हम भी शुरू शुरू में जब फौज में रहते हैं, वहां पे आपको कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, आपको हर एक चीज के लिए तैयार करती है। जो चीज आप बाहर नहीं तैयार, बाहर तो एक लाइफ शुरू हुई, नौकरी करनी शुरू की, बस आए घर में, बच्चों के साथ खेले, बाहर गए, शादी हुई, देन अपनी दुनिया में मॉल। फौज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप यहाँ रहते हुए, सिविल में रहते हुए नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अपने लिए भी और देश के लिए भी। और सबसे पहले ये है कि जब हम अपने लिए करेंगे तो देश के लिए भी करेंगे। तो वो फौज में जाना सब बच्चों के लिए एक 3 साल तो हमेशा बिल्कुल कंपलसरी होना ही चाहिए। तो आंटी आज सच में ये वार्तालाप खत्म करने का हमें भी मन नहीं कर रहा है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप और लोगों को देख के। ऐसा लग रहा है सामने बैठे हुए हैं और बातें बिल्कुल, कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा बैठ के बात करके, मतलब लेकिन अभी 1 घंटे से ऊपर हमने आपको बैठा के रखे हैं।
नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बैठने में। हाँ, वैसे मैं इतनी देर बैठती नहीं हूँ। मैं भी अमित की तरह थोड़ी सी चंचल हूँ, मैं घूमती रहती हूँ। तो इतनी देर में बैठती नहीं हूँ, मैं इधर उधर घूमती रहती और हूँ। मुझे मेरी बहुत अच्छा लगा। लास्ट बार जब हम लोग मेरे मतलब हमारे घर में कलकत्ता में गए थे, तो हम्म वहां ना एक बिल्ली आई थी, तो उसका बच्चा हुआ था मेरे ही घर में। इससे पहले तो हम्म मेरे बहुत सारे बिल्ली थे, लेकिन मेरी बेटी ने देखा नहीं, क्योंकि पिछले 3 साल से है नहीं बिल्ली मेरे घर में। तो हम्म इस बार जब गई, एक बिल्ली पता नहीं कहाँ से आ गई, और उसका 4 बच्चा हुआ था। अच्छा, अब हम्म हमने उनको मना किया था कि बेटा अब मतलब जब बच्चा जहाँ पे है हाथ मत लगाना, क्योंकि बच्चे होते हैं, पता नहीं, और ये भी तो बच्ची है, हाथ लगाएगी बिल्कुल। पता नहीं, मतलब गर्दन वर्दन में हाथ लगा दिया, हाथ पैर में कहीं लग गया बच्चों को तो क्या होगा। अच्छा, फिर हम्म एक दिन मैं देखती हूँ, जैसे वो बिल्ली अपने मतलब एक कबर्ड में बच्चे को रखे थे, उस कबर्ड की तरफ जा रही है, पीछे पीछे मेरी बेटी भी जा रही है। हम्म तो मैंने एकदम चुपचाप इसके पीछे पीछे चली कि तू क्या कर रही है, मुझे देखना है। और जाके ना, ये जैसे बिल्ली जाके अपने बच्चे के पास बैठ गई, और ये पीछे से जाके उस बच्चे को हाथ लगाने वाली थी। तो मैंने पीछे हम्म से आवाज दिया, गुंजा क्या कर रही हो। अब हम्म एकदम मैं चौंक गई। फिर खड़ी होकर मुझे कहती है, गुंजा गुंजा, यस माँ, ईटिंग कैट, नो माँ। और मुझे मुझे इतनी हंसी आई आंटी, और मैं मतलब मैं उसे डांटने गई थी, समझाने गई थी, और मैं जैसे मैंने हंसने लगा ना, इसको पता चल गया कि मेरा काम हो गया, अब मुझे कुछ मतलब कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। नहीं, वैसे यही है, बच्चे बहुत हम कहते हैं ना, बड़े लोग बोलते थे कि बच्चे हमारे बाप होते हैं, हमारे मतलब माता पिता होते हैं। कि बच्चे, हम सोचते हैं वो बच्चे हैं, लेकिन बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। मतलब उनको बिल्कुल। हम जैसे अमित मुझे कई बार बोलता था कि मामा आप ना पत्थर हो। तो मैंने कहा पत्थर, मैंने कहा मुझे पत्थर क्यों बोल रहे हो। कहता नहीं आप पत्थर हो। तो फिर मैं बैठ के सोचती थी कि हाँ, ही इज राइट, क्योंकि मैं अंदर से तो बहुत सॉफ्ट हूँ, अंदर से मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, लेकिन इसको सिखाने के लिए मुझे वो बनना पड़ता है। क्योंकि मैं जो बिल्कुल। काम उसे मैं सिखाती थी, जो मैं उसको सिखाना चाहती थी, मैं खुद करती थी वो। मतलब पहले मैं खुद करती थी, और तब मैं उसे वो चीज सिखाती थी, उसे बोलती थी कि ये काम तुम करो। तो वो बोल नहीं पाता था कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कर रही हूँ। तो जैसे 12th में था, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई थी, तो 12th में था वो। तो उसने, मैं केबल लगी हुई थी उस टाइम, केबल होती थी घर में, तो मैं थोड़ा बहुत टीवी शीवी देख लेती थी। तो बोला आप तो केबल देखती हो, मैं पढ़ता हूँ, आप केबल कटवाओ। मैंने कहा ठीक है, उसने केबल कटवा दी। फिर बोला आप तो सो जाती हो और मैं सारी रात पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा फिर तुम क्या चाहते हो। कहते नहीं, आप सोओगी नहीं तब मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं सोगी। कहते सोओगी भी नहीं, कोई बुक भी नहीं पढ़ोगी, लेटोगी भी नहीं, सिर्फ बैठी रहोगी या चलती रहोगी। आप मानोगे नहीं, पूरी रात मैं बैठी रही, ना कोई बुक पढ़ी। अब सोचो कि बुक, वो भी बहुत शैतान था। उसने मुझे बुक पढ़ने के लिए इसलिए मना किया कि इनका टाइम पास हो जाएगा, तो इनको नींद नहीं आएगी। और अगर ये बैठी रही, तो बैठे बैठे जब कुछ नहीं करेंगी तो नींद आएगी आएगी, तो जल्दी सो आएगी, जाएंगी हाँ। मम्मी, तो मैं भी जल्दी सो जाऊंगा। तो मैं सोई ही नहीं। तो फिर कहता आप इंसान नहीं हो, आप पत्थर हो। तो इस बात पे बोलता, कहते मैं सोचता था आप सो जाओगी, आप सोई नहीं। मतलब इस तरह की बच्चों को सिखाना पड़ता है, बच्चों को कुछ भी करने के लिए। मेरे को नींद भी आ रही थी, लेकिन मैंने उसको पढ़ाने के लिए मैं नींद अपनी कंट्रोल की। तो ऐसे ये छोटी छोटी चीजें बहुत सी थी जो मैं उसे सिखाती थी, और मैं खुद, ऐसे हम बहुत मस्ती करते थे, ऐसी बात नहीं। वो कई बार मुझे बोलता मम्मा आप मेरे साथ घूमने जा रहे हैं, आप अपनी कॉलेज की याद दिलाते हैं। तो हम चले जाते थे, सुबह जाते थे, शाम को घर आते थे। वहाँ पे बिलियर्ड्स खेलना, पिक्चर देखना, खाना खाना, सब करना, पूरे दिन मस्ती करते थे। ऐसा मतलब वो हमारा दोनों का रिलेशन था। ऐसा नहीं, वो बहुत ही मतलब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और दिल का साफ बच्चा था।
कई बार जैसे वो 8th में था तो एक बार 9th में था, तो बोलता मम्मी वहां पे बॉम्बे में थे, हम नए नए गए, तो बोलते सबकी गर्लफ्रेंड है। तो मेरी मम्मी ये गर्लफ्रेंड क्या होती है? मैंने कहा जो लड़की गर्ल होती है उससे तुम्हारी फ्रेंडशिप होती है वो जो गर्लफ्रेंड होती है। तो बोलता, मैंने कहा तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? कहते मेरी गर्लफ्रेंड आप हो। तो मैं सोचने लगी, मैंने कहा नेचुरली ये मेरे से ही सारी बातें करता है, तो ये मेरे को ही बोलेगा कि आप हो मेरी गर्लफ्रेंड। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें भी, वो क्वेश्चन भी मेरे से ही आके करता था। तो इसलिए मैं उसे कोई भी चीज, इसीलिए कहते हैं कि सबसे अच्छे दोस्त बच्चों के माँ बाप होते हैं, क्योंकि बिल्कुल। माँ बाप कभी भी बच्चों को मिसगाइड नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर जो बच्चे अपनी जो फ्रेंड्स होते हैं वो उन्हीं के एज के होते हैं, उनको उतनी ही नॉलेज होती है जितनी उनको है, तो उस चीज के बारे में कुछ उनको बता नहीं सकते। लेकिन पेरेंट्स को उनसे बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। पेरेंट्स के पास अगर बच्चे आएंगे और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा हम्म। मदर और पेरेंट्स के बीच में, तो बच्चे सारी बातें, सारी गाइडेंस उनसे लेंगे, वो फ्रीली आपसे बात कर पाएंगे। लेकिन अगर हम डांटेंगे तो वो हमसे फ्रीली बात नहीं करेंगे, तो तो छुपाएंगे, छुपाएंगे वो। फिर हम उन्हें ठीक से गाइड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उसे कभी ऐसे नहीं रखा, तो मैं हमेशा उसे फ्रेंड की तरह ही रहती थी, हर एक टॉपिक पे मस्ती भी करती थी उसके साथ, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो सारी बात आके बताता था। आंटी वी एक आर बार आप फ्रेंड्स। सर का फोटो दिखा दें सबको, आपके बिल्कुल पीछे ही जो फोटो है इस साइड में। अभी देखे तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिखा। हाँ बिल्कुल, कितना हाँ जी, शांत मिल, बिल्कुल दिखना। बहुत ही और सुंदर उसका से। 10 मंथ्स का फोटो दिखाऊं, वो 10 मंथ्स का था उसके अच्छा। डैडी के साथ। सो स्वीट, बहुत ही दिखा। स्वीट सा। बिल्कुल आंटी ये दिखा। एकदम गर्ल, मतलब जैसे आपने बताया कि लंबे बाल रखते थे, तो पूरे एकदम गर्लिश दिख रहे हैं। वो अपने डैडी के साथ। आंटी आज अंकल को हमारी तरफ से हैप्पी फादर्स डे विश कर देना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप पहले बोलते तो वही जाके हुए थे, अभी जाके सो गए हैं। अच्छा अच्छा, कोई तो बात मैं नहीं, कोई बात बात नहीं, हाँ, मैं बात नहीं करा देती। नहीं, बहुत हम अच्छा लगा। मतलब सेकंड टाइम जब करेंगे तो अंकल अंकल को लेकर एक साथ दोनों के साथ बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा बात करके। वैसे क्योंकि जाने अभी को दिल अभी नहीं भी कर। बहुत कुछ है। एग्जैक्टली बंद करने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी हाँ बहुत कुछ है जो हमें सुनना भी है। और बिल्कुल। वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आपकी भी सुननी है मुझे, आप लोग से भी नहीं। बातें बिल्कुल। करनी है। तो बिल्कुल आंटी बिल्कुल। ऐसे ही हमेशा टच में रहेंगे। बिल्कुल मैं आपसे बराबर। गाइडेंस लेती रहूंगी। वो बहुत श्योर श्योर श्योर। अपना ख्याल वो रखना आंटी, प्रणाम अपना देना। ख्याल आप भी रखना आंटी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी ख्याल रखो अपना। एंड टेक केयर। बिल्कुल प्रणाम आंटी। आंटी, प्रणाम। गॉड ब्लेस। ठीक है, नमस्कार आंटी। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।